तो अब हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर जो है स्टार्ट किए थे और एक्सरसाइज 6.1, 6.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 में कुछ क्वेश्चन हमने कर भी रखा है। क्वेश्चन नंबर आज 7 को देखने वाले हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है कि इन फिगर्स 6.38 जो NCERT बुक में गिवेंस है, AD एंड CE। देखो तो AD एंड CE कहाँ है, देखो AD ये है ना, और आपको CE देखो C और ये है, ये दो है। ऑफ ए ट्रायंगल्स ABC, देखो ट्रायंगल ABC में आपको AD जो है CB पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और आपको AB पर आपको CE क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये दूसरे ये जो है ना, ये जो परपेंडिकुलर है और ये लाइन पर यहाँ पे एक दूसरे को P पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ बोला है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। तो हमको शो करना है दिस एंड दिस, ये हमें शो करना है। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को लेकर के हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे पास क्या है, ट्रायंगल्स AEP। तो ट्रायंगल AEP कहाँ है, देखो A आपको E और P, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है ना, AEP ये ट्रायंगल्स। ए सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल किसका, आपको CDP का। तो CDP देखो तो CD और P, ए वाला ट्रायंगल। तो हमको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है क्या, यहाँ पे 90 डिग्री, हाँ डी पर 90 डिग्री है, डी पर क्या है 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या तुमको सिमिलरिटी में चीज़ें जो बताए हैं उसको रिकॉल एक बार कर देते हैं कि आपको ट्रायंगल सिमिलरिटी के लिए कम से कम आपको दो एंगल को क्या करना होगा, दोनों ट्रायंगल में सिमिलर करना होगा, मैंने इक्वल करना होगा। इससे क्या होगा, तीसरा ट्रायंगल मतलब तीसरा जो एंगल है अपने आप क्या हो जाता है, थर्ड जो एंगल है अपने आप क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ऑलरेडी करके भी दिखाए हैं नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर एंगल से नहीं करना चाहता है तो साइड का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। तो साइड का रेशियो तो दो बात बताए हैं, इसमें दो तुमको जो अच्छा लगता है वैसे बना सकता है। तो हम CDP देखो CDP और आपको AEP क्या सिमिलरिटी दिख रहा है। तो देखो इस ट्रायंगल में आपको यहाँ पर आपको 90 डिग्री बन रहा है और इस ट्रायंगल में आपको यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल मेरे पास E जो है इक्वल है आपको एंगल्स आपको D का, ये इच 90 डिग्री ऐसे बोल सकते हैं ना, इच 90 डिग्री। अगर ऐसे एंगल नहीं लिखना चाहता है तो फिर इसको बहुत से तरीके हैं लिखने का। जो E लिखा हुआ है कैसे लिख सकता है, PEA या AEP ऐसे भी लिख सकता है। इसको ऐसे लिख सकता है, D को CDP या PDE ऐसे भी लिख सकता है। तो ऐसे अगर ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अब देखो तो इस ट्रायंगल में ये वाला पार्ट्स और एक ट्रायंगल में ये वाला पार्ट्स दोनों लग रहा है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है ना। तो एंगल्स जो है आपको A ऐसे और ऐसे P दोनों में वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है, इसमें और इसमें। तो ले लो ऐसे कर दो, आपको एंगल आपको CPD ऐसे भी कर सकता है और आपको APE ऐसे कर सकता है। क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख लिए कि दो एंगल हम इक्वल कर लिए।
जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गया होगा तो तीसरा एंगल ए एंगल मतलब ए ट्रायंगल का ए और ए ट्रायंगल का ए दोनों जो एंगल होंगे अपने आप क्या हो गया होगा, इक्वल हो गया होगा नहीं। और जब ये दोनों एंगल इक्वल तो इसका साइड का रेशियो भी क्या हो गया, प्रोपोर्शन में हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल्स ए ई पी सिमिलर होंगे ट्रायंगल किसका, सी डी पी का। रूल क्या लिखेगा, तो एंगल सिमिलरिटी ना, एंगल सिमिलरिटी प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? अब देखो इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर सेकंड को ले लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी इसका सेकंड पार्ट मैंने पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, ट्रायंगल्स ए बी डी सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स सी बी ई का। तो कहाँ है, इस वाले फिगर में ये दोनों पार्ट को खोजो। तो यहाँ पे है ए बी डी, देखो ए बी और डी, ए वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, है बी डी, समझ में आ रहा है। और सी बी ई देखो, सी बी और ई, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। क्या तुम्हें दिख रहा है, एंगल बी तो दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में एंगल बी क्या रहा है, कॉमन। तो एंगल बी जो है एंगल बी का इक्वल होंगे। और इस बात को कैसे हम प्रूफ किए हैं, कॉमन आ रहा है। अच्छा सॉरी, बी ये क्या है, कॉमन वाली बात। अच्छा अब देखो यहाँ पे समझने की बात करना कि इस वाले ट्रायंगल में और ई वाले ट्रायंगल में कुछ और पॉइंट दिख रहा है, बोलो। इस वाले ट्रायंगल्स, ए वाले ट्रायंगल में नहीं, और ए वाले ट्रायंगल में और क्या इक्वल दिख रहा है, बोलो। दोनों ट्रायंगल में कुछ इक्वल दिख रहा है, बोलो। कुछ भी नहीं आया समझ में। देखो ध्यान से देखेगा बाबू, समझ में आ जाएगा। ये बड़ा वाला ट्रायंगल्स ये वाले ट्रायंगल में चलेगा, तो अगर मान ली सपोज कि यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये भी क्या रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा इस वाले ट्रायंगल्स पे ना। और ये वाले ट्रायंगल में लेके चलो, ये वाले ट्रायंगल में, तो ये वाले ट्रायंगल में यहाँ पर इसका ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब 90 इसका और 90 इसका। ये ट्रायंगल का 90 यहाँ, ये ट्रायंगल का 90 यहाँ, नहीं दोनों 90 बन रहा है। तो यहाँ पे लिखो एंगल डी जो है एंगल ई का क्या है, इक्वल है। कैसे, इच 90 डिग्री। और इसको और भी तरीका बताए हैं लिखने का। अगर डी को लिखना चाहता है तो डी को कैसे लिख सकता है, ए डी बी ऐसे लिख सकता है, या ए डी बी ही लिख सकता है, या फिर बी डी ए लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है ना। तो एग्जाम में अगर ऐसा पसंद है तो लिखेगा, और नहीं तो फिर एंगल जैसे बता रहे हैं उस तरीका से लिख लेगा। ये अपना तरीका होना चाहिए तुमको बनाने का। फिर यहाँ पे ई को कैसे लिख सकता है, ई को तो सी ई बी या बी ई सी ऐसे लिख सकता है, नहीं तो दोनों तरीका से लिख सकता है। तो ये दोनों, अब बताओ कि क्या पढ़े हम, सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं। सिमिलरिटी में तो यही ना पढ़े हैं कि अगर दो ट्रायंगल का अगर कोई भी दो एंगल हम इक्वल प्रूव कर लेते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। और ये हमको क्या बताता है, सिमिलरिटी रूल बताता है। तो ट्रायंगल्स ए बी डी सिमिलर हो गए ट्रायंगल किसका, सी बी ई का। और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सिमिलरिटी।
एंगल एंगल सिमिलरिटी। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो एक तीसरा पॉइंट, चलो पहले इतना उतार लो, इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखो इसका थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है कि आपको ट्राइंगल्स ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल्स ए डी बी का, यही ना? अब देखो दोनों ट्राइंगल को पहले अच्छे तरीक़ा से फोकस करो, नहीं तो अंडरलाइन कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए ई पी देखो, ए ई और पी, ए वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है ना, ए ई पी, ये ट्राइंगल ना, इस वाले ट्राइंगल, और ए डी बी, ए डी बी, ए वाले ट्राइंगल्स, ए वाले ट्राइंगल्स, एक छोटा वाला ट्राइंगल से बोला, एक बड़ा वाला ट्राइंगल से बोला। अब देखो यहाँ पे क्या समझ रहे हो, समझने का बात करना कि ये छोटा वाला ट्राइंगल में आपको एंगल बी, और ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल बी, सॉरी एंगल ए, ये दोनों ट्राइंगल में एंगल ए आ रहा है नहीं, इसलिए हम बोलेंगे एंगल ए जो है, एंगल ए का क्या है? इक्वल है। बात क्या लिखेंगे? कॉमन बात है, नहीं कॉमन बात है। अब देखो इसको में देखना, ए वाला ट्राइंगल्स में ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल्स में क्या कॉमन? ए 90 है बाबू, तो ये भी तो 90 रहा होगा ना, तो क्या कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है? एंगल ई जो है एंगल डी का क्या रहा होगा? देखो ना, एंगल ई जो है एंगल डी का इक्वल रहा होगा, एंगल ई एंगल डी का इक्वल रहा होगा। कैसे? एच 90 डिग्री। तो दो ट्राइंगल को लेके चलें और दोनों ट्राइंगल में हम एक बात प्रूफ कर लिए कि दो एंगल इक्वल है। जब दो एंगल इक्वल है, ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो गया होगा। ये बड़ा वाला में ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो गया होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ट्राइंगल्स ए ई पी एंड ट्राइंगल्स आपको ए डी बी सिमिलर है, नहीं सिमिलर है, एंगल सिमिलरिटी। और एग्जाम में जैसे कंफर्टेबल तुम महसूस करेगा वैसा लिखना। अगर तुमको लगता है कि हम उस तरीक़ा से एंगल को रीअरेंजमेंट करें तो वैसे भी कर सकता है, समझिए, ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास 4 पार्ट था। अब देख लो 3rd पार्ट था, अब इसी का 4 पार्ट देख लो। 4 पार्ट देखो क्या है, आपको PDC, ट्रायंगल PDC लिखना कम समझना ज़्यादा है। PDC सिमिलर हैं आपको ट्रायंगल्स BEC का, यही ना, BEC का। तो क्या देख रहा है, PDC कहाँ है, ये देखो कि PDC ये है ना, PDC ये है ना, PDC। और दिख रहा है BEC, देखो BE और C। एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि दोनों में कौन से बातें कॉमन आ रहा है, C। तो एंगल C इक्वल होंगे एंगल C का। कैसा बात हो रहा है, कॉमन। अच्छा, ए वाले ट्रायंगल PDC ए वाला में और BEC में क्या और बातें कॉमन आ रहा है, बोलो। PDC में और आपको BEC में ये बात नहीं आ रहा है कॉमन, क्या ये बातें कॉमन नहीं आ रहा है। देखो PDC में और
ई सी में इसका एक ट्रायंगल का ए वाला पार्ट और एक ट्रायंगल का ए वाला पार्ट आ तो रहा है। ये क्या है, आपको एंगल ई जो है इक्वल होंगे एंगल डी का। और इसको कैसे तुम लिख सकता है, ई को कैसे लिख सकता है, बी ई सी या सी ई बी। इसको कैसे लिख सकता है, सी डी पी या पी डी सी, ऐसे भी मेजर कर सकता है। तो तुम पर डिपेंड करता है ये क्या, इच 90 डिग्री। इसलिए जब दो एंगल सिमिलर हो गया तो तीसरा एंगल अपने आप सिमिलर हो जाएगा ना। और इस आधार पर जब तीसरा एंगल सिमिलर हो जाएगा, जब दो एंगल इक्वल है तो साइड का रेशियो भी क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। जैसे उसी दिन हम पढ़ाए थे कि बाबू यहाँ पे हम मेजर किए 30 डिग्री, तो ये वाला साइड और ये साइड क्या रहा होगा, आपस में इक्वल रहा होगा। तो हम बोल देंगे कि पी डी सी सिमिलर हो गए ट्रायंगल बी ई सी का। नहीं कैसे, तो एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी आया समझ में। तो जल्दी राइट डाउन करो, हमें नहीं लगता है कि दोबारा समझाने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास किए हैं। चलो जल्दी, चलो देखो बाबू, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी, यानी एडी कोई साइड रहा होगा और उस एडी की ओर ई कोई पॉइंट रहा होगा, और नहीं उसको प्रोड्यूस किया गया है, मीन्स आगे बढ़ाया गया है, समझ गया। और फिर पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ही खींच लेते हैं, नहीं एक पैरेललोग्राम हम खींच लेते हैं, कोई दिक्कत। इसका नाम रख देते हैं हम ए बी सी डी, ए बी सी डी बाहर कर देंगे, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ले लिए। एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी, अच्छा एट एफ पर, डेट आपको ए बी ई और सी एफ वी ए सिमिलर है। तो कैसे होंगे, सबसे पहले इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ए डी के साइड में, एडी के साइड में, तो एडी किधर है, इधर है ना। एडी के साइड में आपको ई एक पॉइंट है, कैसे, जब एडी को प्रोड्यूस करते हैं तो एडी को क्या कर दो, प्रोड्यूस कर दो। इस तरीक़ा से बढ़ाने पर, जब एडी को बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट मिल जाता है मेरे पास, क्या, ई पॉइंट मिल गया ई, ये पैरेललोग्राम में। एंड बी ई, तो बी यहाँ न है और ई यहाँ है, बीज इंटरसेक्ट, बी इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सी डी का। तो यहां से ऐसे इसको लाओ, तो यहां पे बोला कि सी डी को इंटरसेक्ट किया, कौन, बी ई, किस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर। फिगर आया समझ में, क्या नहीं आया फिगर समझ में। देखो ए बी सी डी मेरे पास पैरेललोग्राम था, अब बोला यहाँ पे कि ई जो है ना आपको ए डी के साइड में पॉइंट है, कैसे, प्रोड्यूस करने पर। तो हम इसको इस साइड में डी के साइड प्रोड्यूस कर दिए, एक पॉइंट ले लिए ई। अब बोला कि जो बी ई जो है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, बी ई जो है देखो यहाँ पे लिखा है कि बी ई जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को कट रहा है आपको सी डी पर कट कर रहा है, और पॉइंट बना रहा है आपको एफ, पॉइंट बना रहा है आपको एफ। तो ये हमको गिवन में लिखेगा, तो लिख देना गिवन में क्या क्या लिखेगा, गिवन में क्या क्या लिखेगा, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। नहीं ऐसे लिख सकता है ना पैरेललोग्राम, ऐसे लिख सकता है। ई इज यहाँ पे लिख देना, ई चाहे लिख देना यहाँ पे
E is a point on the side AD and B intersect each other if point on ऑफसाइड किसका, BD का, सॉरी CD का। तो हमें शो क्या करना है, तो शो क्या करना है बाबू, ट्रायंगल्स ABE सिमिलर हैं ट्रायंगल CFB का। तो ये देखो ट्रायंगल कहाँ तुमको दिख रहा है, देखो ABE, तो A यहाँ और B यहाँ है और आपको ABE यहाँ है, यानी इस वाले ट्रायंगल्स, बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ऐसे ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है। ये जो ट्रायंगल है ना सिमिलर है किसका, CFB का। तो CF और B का, इसका A का, समझ गया ना। ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल का सिमिलर है। समझने का प्रयास करना कि यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे हम ए ट्रायंगल में A वाला पार्ट्स और ए ट्रायंगल में A वाला पार्ट्स, इसको 1 मान लिए तो इसको 2 मान लो, इसका पार्ट्स 1 मान लिए, इसको 2 मान लो। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल लिख सकते हैं, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल बाबू होता है जब एक पॉइंट पर 2 लाइनें इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर जो एंगल जो बनते हैं, एक एंगल दूसरे एंगल का जो अपोजिट होता है उसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे कहाँ वैसा बन रहा है जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे, तो यहाँ पे होंगे आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नहीं क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल्स मेरे पास 1 जो होगा, एंगल 2 का क्या होगा, आइए बात किस आधार पर बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ रहा है। अब देखो इंपॉर्टेंट वाली बात, इस ट्रायंगल में इस वाले पॉइंट नहीं, छोटा वाले ट्रायंगल में, और इस बारे वाले ट्रायंगल में छोटा ये बड़ा वाला पॉइंट, ये पैरेललोग्राम है। एक बात तुम लोग के पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर दोनों को सम करें तो 180 होता है। ये बात पता है ना कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड का सम कितना होता है, 180। और दूसरी पॉइंट कि पैरेललोग्राम अपोजिट क्या होता है, इक्वल होता है। बात समझ में आ रहा है। अब एक बात हमें तुम बताओ इस पॉइंट को लिखने से पहले कि A और D पैरेलल है किसका, BC का। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता है कि AD पैरेलल है किसका, BC का, है ना, पैरेलल है। अच्छा एक बात बताओ कि जब AD पैरेलल है तो AE भी पैरेलल रहा होगा किसका, BC का, नहीं BC का। बात सही है कि नहीं। तो मतलब ये हुआ कि AD पैरेलल है, आपको AE पैरेलल है, और आपको BC भी आपस में सब एक दूसरे का पैरेलल है ना। देखो कहाँ दिमाग है, देखो इधर, सब एक दूसरे का पैरेलल है। इतना बातें समझ में आ गया। तो हम ये बात बोलेंगे कि एंगल C एंगल A का क्या रहा होगा, एंगल A का एंगल C क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। क्या रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या, इक्वल, इक्वल।
इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल्स। तो इस आधार पर हम बोल दिए कि ये दोनों इक्वल होगा। तो जब ये बात बताओ कि इस वाले ट्रायंगल्स में जब हम दो एंगल्स इक्वल कर लिए और इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल कर लिए, तो इसका तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो गया होगा। जब तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो गया होगा तो इसका साइड कैसा रहा होगा, रेशियो में प्रोपोर्शन रहा होगा। सिंपल से चीजें आ रहा है समझ में धीरे धीरे ना, कि नहीं आ रहा है। अब तो हमें लगता है कि अब पूरी तरीके से ट्रायंगल सिमिलरिटी और आपको क्या बोला, सिमिलरिटी वाले साइड वाले सिमिलरिटी वाले एंगल वाले सिमिलरिटी का जो पार्ट्स होता है वो और कॉन्ग्रेंट्स, ये सब बातें समझ में आने लगा होगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्रायंगल्स मेरे पास ए बी ई सिमिलर रहा होगा, किसका, ट्रायंगल सी एफ बी का। कैसा रूल, तो एंगल 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 ना, सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। कितना बच्चा को समझ में आया, आ रहा समझ में? बोलेगा कुछ नहीं, पहले मुंडी से दुम देगा। अरे बोलिए ना भी सीखो कम से कम, समझ गया? चलो तो जल्दी राइट डाउन करो और इस क्वेश्चन को लिख लो बाबू, मोस्ट VBI। समझ गया? मोस्ट VBI विदाउट फिगर का क्वेश्चन से ये पूछने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक ना? बात समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आया समझ में ना? चलो समझ गया। लाइफ इस मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया है, डिसीजंस नहीं आ पा रहा है कि आखिर करना क्या है। देखो समझने का प्रयास करना, इसीलिए आप बोलते हैं मन से पढ़ो, नहीं तो जिंदगी ऐसा मोड़ पर ला के खड़ा कर देगा ना कि समझो कि जिंदा है पर जिंदा रह करके भी जिंदा नहीं, इतना समझ जाना। इसीलिए पढ़ाई अगर टाइम टू टाइम कर लेगा सही से तो सब कुछ तुम्हारे फेवर में होंगे। नहीं, कोई भी बोल डालेगा तुम्हारा होगा। अगर पढ़ाई सही टाइम पर नहीं करा तो फिर तुम सोच नहीं सकता है। चलो आते हैं क्वेश्चन पर। देखो एंड फिगर्स आपको 6.39 NCERT में गिवेंस है। क्या है? NCERT में गिवन है 6 पॉइंट। तुम लोग को लग रहा है कि हम मजाक तुम लोग से कर रहे हैं, नहीं है ना? तो समझ में आ जाएगा। अभी तो एज का प्रॉब्लम आएगा चीज़ें में, तो समझ में। देखो ABC एंड AMP, देखो ABC यही है ना, ABC A ट्राइंगल्स, और दूसरा ट्राइंगल बोला AMP, ये ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल की बात बोला तो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में गिवन लिखेगा। देखो कभी भी 3 पॉइंट लिखेगा, गिवन नहीं, फिगर्स टू शो। हमें करना क्या है वहां पे चलेगा। तो सबसे पहले बात क्या लिख लेगा, गिवेंस फर्स्ट में लिख लेगा कि लिख दे, गिवन लिख लेगा कि लिख दे, लिख दे। सारे कुछ हम ही करेंगे, तुम लोग कुछ मत करो, समझ गया? को लगता है कि तुम लोग को भगवान झूठिया के पृथ्वी पर भेज दिए, नहीं धरती का बोझ बना करके नहीं। काहे नहीं धरती फट जा रहा है? समझ गया? ABC एंड AMP आर 2 राइट ट्राइंगल्स। ये दोनों जो है ना राइट एंगल्स। तो यहाँ पे लिखो गिवन में एंगल M एंड एंगल आपको B इच क्या है 90 डिग्री, B एंड M रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो इतना चीजें ठीक है। तो हमें शो क्या करना है, तो शो क्या करना है बाबू, ट्राइंगल ABC एंगल ट्राइंगल AM
पी। कभी कभी लाइव से हंसना भी और कभी कभी रोना भी आता है। देखो समझो, ये दोनों ट्रायंगल में चलो, बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी। देखो तो ए बी सी और ए एम पी। क्या देख रहा है तुम कि एंगल एम और एंगल बी इच 90 डिग्री है। एंगल एम जो है और एंगल बी क्या है, इच 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये बातें समझ में आ रही। अब देखो ए बी सी, ए बी और सी, नहीं यही ना है, ए बी सी और ए एम पी और ए एम पी। अरे तो कुछ तो पॉइंट आ रहा है मेरे पास कॉमन ना। देखो इसमें भी ए और इसमें भी ए, तो ये क्या रहा है कॉमन, एक क्या रहा है कॉमन। कॉमन बातें आ रहा है। क्या जानता है कि जब मेरे पास ये जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ गया, मीन्स ये वाले ट्रायंगल में वो वाले ट्रायंगल में, और ए एम का, तो दो ट्रायंगल हम लेके चले और दोनों ट्रायंगल में मेरे पास दो एंगल इक्वल आ गया, तो तीसरा एंगल अपने आप क्या हुआ होगा, इक्वल हो गया होगा। उसका साइड का रेशियो क्या रहा होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या रहा होगा, सिमिलर। सिमिलर का मतलब जानता है ना, सब कुछ साइड एंगल सब कुछ मिलजुल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बाबू समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल्स आपको लिख दो ए बी सी, सिमिलर रहा होगा ट्रायंगल ए एम और पी का। और ये कैसे बना, एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी, कोई दिक्कत नहीं ना, आ रहा समझ में अच्छा से। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है, क्या है इसका सेकंड पार्ट देख लो बाबू। इसका कल तुम लोग के संडे क्लास लिए, बताओ कि तुम लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहा, रेडी नहीं रहा। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आज 4-4 घंटा बच्चा को पढ़ाया जाता है, तुम लोग 1 घंटा पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहता है, और खाली टेस्ट लेकर के छोड़ दिए। 1 घंटा में 2 घंटा पढ़ नहीं सकता था, बदमाशी करता है। देखो यहाँ पे ये वाला देखो कि सी ए और पी ए इक्वल है बी सी और एम पी का। देखो तो समझने का प्रयास करो, सी और पी ए कहाँ है, देखो सी ए ये वाला ना, और पी ए देखो पी और ए वाला ना, बी सी देखो बी और सी ये वाला पार्ट्स, और एम पी ये वाला पार्ट्स। एक चीज नोटिस करना कि मेरे पास जो बाबू ए मेरे पास बन रहा है ना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होते हैं वो हाइपोटेनस कहलाता है। जैसे सपोज कि यहाँ पे हम एक ट्रायंगल तुमको ड्रॉ कर दिए और यहाँ पे हम डाल दिए 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये बताओ एम के सामने वाला साइड, बड़े वाले ट्रायंगल को ले लो या छोटे वाले ट्रायंगल को ले लो, तो एम के माने छोटे वाला ट्रायंगल किसको बोल सकता है, ए एम पी बोल सकता है। तो इस वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ए पी क्या बन रहा होगा, हाइपोटेनस होंगे। ए पी क्या होगा, हाइपोटेनस का यही ना काम कर रहा है। देखो ध्यान से देखेगा तब ना समझ में आएगा, ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। अब इसी तरह से तुम ये वाला में देखो कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कैसा बन रहा है, ये भी हाइपोटेनस, माने ये भी हाइपोटेनस है और ये भी हाइपोटेनस है, और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, तो ये साइड दोनों क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। और हमने ऑलरेडी सिमिलरिटी एंगल से प्रूफ कर लिया है। तो इस आधार पर हम क्या बोल देंगे, ये जो मेरे पास शोइंग है, ये जो बिल्कुल लिख देगा बीपीटी के थ्रू,
CA PA का इक्वल्स है और BC आपको MP का इक्वल है बाय BPT। और ये ऑलरेडी हम क्या कर रखे हैं, ऑफ सिमिलरिटी ऑफ, चलो छोड़ो ना, BPT लिखी थी तो सिमिलरिटी क्या लिखना है, BPT में ही तो सब आ जाता है, उसका एंगल की बात, उसका साइड की बात आ रहा है ना। तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। कितना बच्चों को आ रहा है समझ में? चलो, चाहे तो मेरा लक सही नहीं है या हम बदमाशी कर रहे हैं, नहीं, चलो देखो किधरों से रास्ता क्लियर नहीं मिल रहा है। चलो देखो जल्दी करो, हो गया है टाइम? अरे टाइम में तो नहीं हो रहा है, वो भी हो जाता था ठीक ही रहता, नहीं टाइम भी नहीं हो रहा है, वो भी हो जाता था आराम से, निकी हो जाता आदमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम हो गया है, कितना क्वेश्चन आज हुआ है? बस बहुत कम खिंचा रहा है सब क्वेश्चन, समझाने पड़ जा रहा है, थोड़ा ये सब कम खिंचा रहा है। ठीक है, कल फिर आओ, और संडे को क्लास चलेगा और टेस्ट तो नहीं रहेगा, देखते हैं। टेस्ट भी हो सकता है, समझ गया, इसलिए अपना प्रिपरेशन में लगा रहा हो। टेस्ट भी हो सकता है और पढ़ाई तो चलेगा, अगर तुम लोग ना बोलेगा ना, कोई चांस नहीं है, पढ़ने पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।